मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 15 और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 बच्चों एंड 30। ये 3 सवाल कंप्लीट कराएंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी कंटिन्यू है। और बच्चों, 3 क्वेश्चन करने से पहले आपको ये नोट्स याद करने होंगे। बच्चों, इसमें रिजल्ट आपको क्या है, आपने देखा होगा, शायद याद आ जाए, साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको हाई स्कूल के अंदर दे रखा था, ए माइनस के बी और इंटू साइन ए प्लस के बी। बच्चों, ये वेरीफाई करवाता था। यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको वेरीफाई नहीं करना, ओनली आपको रिजल्ट याद करना है। ठीक है बच्चों, इसको आप रिजल्ट याद करना। कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर बी। बच्चों, ये फॉर्मूला थोड़ा आपको समझना होगा। बी में से ए सबट्रैक्ट हो रहा, यहाँ प्यारे बच्चों ए मत है बी सबट्रैक्ट हो रहा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे ए तो बड़ा है बी से और यहाँ बी बड़ा है ए से, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन ए प्लस के बी, यहाँ पे सेम कॉमन है, बाकी इन दोनों में फर्क है। ठीक है बच्चों, ये आपको रिजल्ट याद करना है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखें। इसमें यू क्या कहा इसने, कोस 3 पाई बाई 4 प्लस के एक्स माइनस के कोस 3 पाई बाई 4 माइनस के एक्स, और साथ में प्यारे बच्चों ये आपका चला हुआ है माइनस के √2 साइन एक्स। तो बच्चों, सीधी सी बात है, LHS बराबर RHS। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड आपको लेकर के सिद्ध करनी है। तो ये लेंथ साइड है, यानी बड़ी टर्म है, तो बच्चों इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। सबसे पहले आपको समझना होगा, यहाँ पे कोस ए प्लस बी है। बच्चों, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है कोस ए प्लस के बी। तो बच्चों, यहाँ पे कोस ए इंटू कोस बी। यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला आपको बता रखा है, कोस ए कोस बी, अगर प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ये बच्चों फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर यहाँ प्लस आओगा तो माइनस आओगा। यदि बच्चों यहाँ हमने माइनस ले लिया तो जाहिर सी बात है आपको प्लस। बिल्कुल सेम टर्म, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, दोनों फॉर्मूले यही इंक्लूड है। तो प्यारे बच्चों, ये ए आपने माना था। अच्छा, एक बात बताओ भाई, 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 135, यानी 135 डिग्री भी बोल सकते हैं। कैसे बच्चों, क्योंकि पाई की वैल्यू सब स्टूडेंट जानते हैं भाई, 4 से मल्टीप्लाई 45 आएगा और 3 5 15 3 4 12 1 13, 135 डिग्री आपको कन्वर्ट कर लेना है, जिससे आपको याद हो जाए। अब बच्चों, वहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कोस ए कोस बी, यहाँ पे ए की वैल्यू देखना बच्चों, कोस ए यानी 135 लिख लीजिए, चलो 3 पाई बाई 4 लिख लो। कोस ए कोस बी माइन प्लस, तो माइनस अपोजिट साइन लेना, तो साइन ए साइन बी, यानी बच्चों एक्स। अब यहाँ पर देखना, एक टर्म ये भी है, इसको माइनस को ऐसे रख लीजिए, क्योंकि जब भी माइनस होता है इसको ब्रैकेट से बाहर रखें, क्योंकि फिर बाद में इसको चेंजेबल करना है। इसको भी फॉर्मूला ए माइनस बी का है, यहाँ पे ए माइनस का भी कोस ए कोस बी प्लस आ जाएगा। तो कोस ए यानी बच्चों 3 पाई बाई 4 इंटू कोस बी, और माइनस है तो प्यारे बच्चों साइन ए, और साथ में बच्चों साइन एक्स। मान लिया आपने LHS लेके चले, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं बच्चों। अब क्या है, कोस 135 की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, 135 है, 90 प्लस के 45, क्योंकि ऐड करोगे आप 135 मिलेगा। तो बच्चों कोस 90 पे क्या हो जाता है, साइन आपको बता रखा है भाई, कोस 90 और 270 पे चेंज हो जाते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, ठीक है, कोट टेन मर सैक कोसैक में, कोसैक सैक में। बच्चों, ये आपको बता रखा है। और 90 पे आपने चेंज कर लिया, 90 से ऊपर है तो कौन से क्वाड्रेंट पे गया, तो सेकंड में कौन कौन प्लस हो, साइन और कोसैक, यहाँ कोस है तो माइनस है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करना है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जाहिर सी बात है, डेट वैल्यू याद रखें, कोस 135 की वैल्यू माइनस के 1/√2, सारा बच्चों कोस एक्स,
इस साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे बच्चों को साइन ले लीजिए, तो साइन का क्या होगा बच्चों, कोस, और साइन 90 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेटर, सेकंड में कौन कौन प्लस हो, साइन और कोसेक। तो यहाँ साइन है तो बच्चों प्लस आएगा, इसकी वैल्यू 1/√2। तो एक बात पक्की है बच्चों, साइन 135 की वैल्यू 1/√2 और कोस 135 की वैल्यू माइनस का। ठीक है बच्चों, सेम टर्म में प्लस माइनस का डिफरेंस। ये आपको बच्चों डायरेक्ट याद करनी है, क्योंकि हाई स्कूल में क्या था, इनकी वैल्यू 90 तक थी, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। खैर यहाँ पे साइन एक्स, अच्छा बच्चे एक बात बताओ, अब मल्टीप्लाई साथ साथ करते रहिए। इसकी वैल्यू क्या बताई, माइनस के 1/√2 और साथ में बच्चों कोस एक्स। अच्छा माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी, √2, और ये साइन एक्स होगा बच्चों। माइनस माइनस आप जानते हैं कि प्लस, या एक काम कर लिए बच्चों, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, इसकी वैल्यू प्लस थी और इसकी वैल्यू अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 1/√2 तो कोस एक्स माइनस के √2 साइन एक्स। बच्चों मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, माइनस माइनस क्या हो, प्लस 1/√2, साथ में बच्चों क्या है आपका कोस एक्स, प्लस माइनस आप सब जानते हैं ये आपका साइन एक्स है। अब देखना बच्चों कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाती है, ये प्लस का है ये माइनस का। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये बचा जो साइन एक्स है, ये बचा, तो उसका देखो माइनस के साइन एक्स डिवाइड √2, फिर माइनस के साइन एक्स बटे में √2, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, √2 आएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बच्चों ऊपर के ऐसे ही ऐड, माइनस का 1x माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का 2 साइन है। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी सेम टर्म है और एक अंडर रूट है, नीचे अंडर रूट है तो ऊपर आओ, वो कैसे, क्योंकि बच्चों आप एक बात बताओ, ये टर्म थी हमारे पास, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2√2। अच्छा एक बात बताओ, √2 क्या मिला प्यारे बच्चों, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये सेम टर्म है तो एक पर अंडर रूट है, जब एक पर अंडर रूट है तो ऊपर अंडर रूट आएगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट है तो ऊपर आना लाजमी है। तो बच्चे ये आपका वेरीफाई करना था RH। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपको 12 और 13 की बात करें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि इनके बिना ही क्वेश्चन आपके अधूरे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखिए, यहाँ दे रखा बच्चों, साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x, ये वेरीफाई करना है 2x इंटू साइन 10x, ये वेरीफाई करना। बच्चों आप इसको a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है बच्चों, अब इसका जो फॉर्मूला है आप इसको भी हैव दैट करके लिख ले तो और अच्छा होगा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए माइनस के बी इंटू बच्चों साइन ए प्लस के बी। बच्चों थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे, क्योंकि जैसे कि फॉर्मूला समझो उससे रिलेट करेंगे, ए माइनस के बी ए प्लस के बी, इंटरवल फॉर्मूला था, थोड़ा समझो। तो साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ बच्चों साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, क्लियर होगा। ए क्या माना था आपने बच्चों, ए माना था आपने 6x माइनस बी क्या माना था 4x, तो a 6x प्लस के 4x, यानी 6x मतलब 4x कटा देंगे और साइन के साथ 6x प्लस साइन एक्स ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, कितना बचा आपको, साइन 2x बचा और ये साइन आपका 10x बचा, जो आपका RH है। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पे देख लेना बच्चों, सोल्यूशन यहाँ पे करवा रहे हैं 13 का। तो कोस स्क्वायर 2x माइनस के कोस स्क्वायर 6x, बच्चों ये वेरीफाई करना होगा। तो फॉर्मूला आपको सबसे पहले जो बड़ा एंगल है उसको a मानो और ये आपका हो गया b। ठीक है बच्चों, अब ये कोस स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर b, फॉर्मूला बच्चों आपके पास यहाँ पे b में से a घटाना, बच्चों ध्यान देने वाली बात है। तो कोस b माइनस a और बाकी कोस a प्लस b लिख लो, या बच्चों b प्लस a, ये रिजल्ट आपको याद करने हैं। अच्छा एक बात बताओ, b आपने क्या माना भाई, बड़ी टर्म मानते हैं क्योंकि यहाँ b बड़ा है, a छोटी टर्म होगी। यहाँ पे कोस a क्या माना 6x प्लस के, या बच्चों एक काम कर लीजिए, a आपने 2x ही माना तो 2x रखिए, b आपका 6x। ये को थोड़ा सोल्व कर लीजिए भाई, 6x में तो माइनस के 2x सीधी सी बात है, प्लस के 4x और इनटू बच्चों आपका 8x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, ये सवाल इस टाइप के जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन आपको कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।